साथियों, इससे पहले हमने बौद्ध दर्शन के परिचय के संबंध में आपसे बात की थी और आपने जाना था कि बौद्ध दर्शन का जो सर्व प्रमुख सिद्धांत है वो आर्य सत्य है। आज हम आर्य सत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा का जो सारांश है वो उनके 4 आर्य सत्यों में निहित है। इन्हीं आर्य सत्यों का उपदेश बुद्ध ने जनसाधारण को दिया था। हम गौतम बुद्ध की जीवनी को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि युवा अवस्था में ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और उसका कारण था कि वो संसार में जो दुख है उसके कारणों को जानना और उस कारणों से मनुष्य को निवृत्त कराना या मुक्त कराना चाहते थे। तो 4 जो आर्य सत्य उन्होंने अपने जो है बोधि के द्वारा जाने वो इस प्रकार से हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। पहला आर्य सत्य ये कहता है कि ये जो सांसारिक जीवन है ये दुखों से परिपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने अपने बोधि के द्वारा, अपनी जो बुद्धत्व की उपलब्धि है उसके द्वारा ये अनुभव किया साक्षात कि संसार में हम जो जीवन जीते हैं या ये जो सांसारिक जीवन है ये पूरी तरह से इसकी ये दुख स्वरूप है। यानी हम जिसे सुख समझ भी लेते हैं वो अंततः दुख ही है। संसार में जो हम जीवन जीते हैं उसमें हम दुख से नहीं बच सकते। और 2 दुख जो है जरा और मरण, यानी सबको जो है वो वृद्धावस्था और मृत्यु, इन 2 तो दुखों का सामना सबको करना है। तो ये जो सांसारिक जीवन है ये दुखों से परिपूर्ण है। परंतु हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो एक अपनी, यदि हम ये कहें कि एक दार्शनिक के रूप में भारतीय दर्शन परंपरा में क्या विशिष्टता रखते हैं, तो यदि आप अन्य दर्शनों को देखेंगे तो गहरे तत्व मीमांसा प्रश्न है, कहीं मनुष्य की दुख मुक्ति के लिए ईश्वर विचार है। परंतु जो भगवान बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध हैं उन्होंने मनुष्य जाति के लिए मनुष्य जाति अपने आप ही क्या प्रयास कर सकती है इस संदर्भ में अपना दर्शन प्रस्तुत किया। यानी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा बुद्ध ने किसी अति प्राकृतिक तत्व की, किसी अलौकिक ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं किया, यानी उसके संबंध में चर्चा नहीं की। हमने ये भी जाना कि बहुत गूढ़ जो तत्व मीमांसा प्रश्न है उसके संबंध में भी उन्होंने मौन व्यक्त किया, उनको अव्यक्तानि कहा। तो मनुष्य जाति को दुख मुक्ति का मार्ग जो गौतम बुद्ध ने दिखाया है उसकी विशिष्टता ये है कि यहाँ पर वो एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य अपने ही पुरुषार्थ से अपने आप को एक नैतिक आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाकर दुख मुक्ति संभव कर सकता है। तो ये आर्य सत्य इस दृष्टि से भी बहुत विशिष्ट है। गौतम बुद्ध का जो बौद्ध दर्शन है उसका जो सर्व प्रमुख प्रत्यय या हम ये कहें सार है वो करुणा है। इस रूप में बौद्ध दर्शन को एक मानवतावादी दर्शन के रूप में भी जाना जाता है और महात्मा बुद्ध को भी जो है मानवतावादी विचारक के रूप में देखा जाता है। तो ये जो 4 आर्य सत्य की धारणा है इसमें गौतम बुद्ध ने जो है अपने अनुभव में मानव जाति के प्रति इस करुणा जो उनके मन को उद्वेलित कर गई उसके कारणों को जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने ये अनुभव में पाया कि ये संसार जो है ये हमारा जो जीवन है वो दुखरूप है, पर साथ ही साथ ये दुखरूप क्यों है ये एक वैज्ञानिक प्रश्न भी था जिसे गौतम बुद्ध ने खोजा। तो उनका दूसरा आर्य सत्य है कि दुखों का कारण है, यानी ऐसा ही नहीं कि संसार में दुख है, हमारे जीवन में दुख है तो अब हम इस दुख को मिटाने के लिए किसी अति प्राकृतिक सत्ता या किसी ऐसे उस पर चले जाएं जहां मनुष्य जाति जो है उसका स्वयं का पुरुषार्थ कहीं ना कहीं गौण हो जाए। तो गौतम बुद्ध का जो ये दर्शन है इसकी बहुत प्रमुख विशेषता आप इसे कह सकते हैं कि ये एक मनुष्य की, इसीलिए उन्होंने कहा ना अपु दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, यानी हम स्वयं ही उसको जब वैज्ञानिक ढंग से एक उसमें पूरी जो है अन्वेषण की प्रक्रिया अपनाते हुए देखें कि आखिर ये दुख कैसे आया तो दुख का कारण समझ में आता है। इसे हम विस्तार से जो है जब भाव चक्र द्वादश निदान पढ़ेंगे तब आप देखेंगे
एक अलग से लेक्चर है उसका, द्वादश निदान और भाव चक्र का। वहां पर दुखों के कारणों की श्रृंखला जो है आपको और प्रकट होगी, किस प्रकार से जो है हमारा जो भूतकालीन जीवन है, वर्तमान जीवन है और भविष्य जीवन है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से हम जो है दुख के इस चक्र में जो है हम बंध जाते हैं। तो इससे किस तरह से मुक्त होंगे, इसको आप तीसरे आर्य सत्य से समझ सकते हैं, दुख निरोध। यानी ऐसा नहीं है दुख है, दुख का कारण है तो दुख का अंत भी है। यानी एक स्थिति ऐसी भी होगी कि ये दुख नहीं होगा। तो जहां दुख का अंत हो जाता है या दुख का पूरी तरह से निरोध हो जाता है, उसको गौतम बुद्ध ने कहा निर्वाण। तो यहाँ पर जो तीसरा आर्य सत्य है उससे बौद्ध दर्शन का निर्वाण का प्रत्यय, निर्वाण की अवधारणा जो है उसको स्पष्ट किया गया है। हम इसको भी एक अलग वीडियो लेक्चर से आपको जो है समझाएंगे। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, यानी ये जो दुख का अंत हुआ है इसका उपाय है, एक मार्ग है जिस पर चलकर जो है आप दुख का अंत कर सकते हैं। इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने संतुलित जीवन को जीने की शैली बताई है। यानी बहुत अधिक तप करना भी उचित नहीं है और बहुत अधिक जो है स्वच्छंद होना भी उचित नहीं है। जीवन जो है वो संतुलित ढंग से जीना चाहिए। तो ये जो मध्यम प्रतिपदा का मार्ग है और इसमें 8 साधन है, अष्टांगिक मार्ग के रूप में इसे जानते हैं, उसकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट होगा कि आर्य सत्य, यदि कोई आपसे पूछता है आर्य सत्य क्या है, तो गौतम बुद्ध की शिक्षा का सारांश उनके 4 आर्य सत्यों में है। और आर्य सत्य है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ये 4 आर्य सत्य हैं। यानी सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है। ये जो दुख है इसका कारण है और दुख का अंत संभव है और दुखों के अंत का जो है मार्ग है। अब हम इन आर्य सत्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला आर्य सत्य है सर्वम दुख, यानी सब कुछ दुख है। अब ऐसा गौतम बुद्ध ने क्यों कहा, तो हम जैसा कि उनकी जीवनी से जानते हैं कि बुद्ध बनने से पूर्व ही उनके मन में जो है दुख के प्रति जो है एक तरह की हम कह सकते हैं कि व्याकुलता थी कि ये दुख संसार में क्यों है। और उन्होंने जो है संसार में जो प्रमुख दुख हैं जैसे बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी, ये 4 अवस्थाएं देखी तो उनके मन में जो है जीवन को लेकर, जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर, उसकी दुखमयता को देकर प्रश्न आए। परंतु जब उन्होंने इसके लिए साधना की, सन्यास लिया और फिर वैदिक अवैदिक मार्गों से उन्होंने इसकी जो है साधना की कि इस दुख मुक्ति का उपाय संसार के लिए खोजा जाए, तो हम जानते हैं कि वो स्वयं जो है सभी जो उस समय के प्रचलित उपाय थे वो उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए और वो स्वयं फिर जो है जो उन्होंने इसका अभ्यास किया और एक लंबी साधना की कि जब तक मुझे दुख मुक्ति का जो है पूरा उपाय नहीं मिल जाएगा तब तक मैं ये अपनी साधना करता रहूंगा। और वो उस निष्कर्ष पर अंततः उन्हें बोधि उपलब्ध हुई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य और मानवेतर, यानी सभी का जीवन, सभी प्राणियों का, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध की करुणा का विस्तार जो है प्रकृति के हर प्राणी तक, छोटे से छोटे प्राणी तक है। और उन्होंने माना कि मनुष्य और मानवेतर यानी मनुष्य के अतिरिक्त अन्य भी जो जीवन है सभी दुख से परिपूर्ण है। तो पहला आर्य सत्य ये है कि सभी जो है वो सांसारिक जीवन जो है वो पूरी तरह से दुख रूप है, यानी संसार में पूरी तरह से दुख ही दुख है। अब जन्म होता है, फिर वृद्धावस्था यानी जरा आती है, कोई रोग होता है, मृत्यु है, फिर शोक होता है। कई बार हम आकांक्षा इच्छा रखते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारी इच्छा फलीभूत नहीं होती। तो ये सब क्यों होता है, तो उन्होंने जाना कि ये सब आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, यानी हम उनके प्रति जो है एक प्रकार की तृष्णा रखते हैं। और इस प्रकार से जो हम ये तृष्णा रख रहे हैं, ये सब विषय जो हैं ये कहीं ना कहीं अपनी क्षणिकता रखते हैं, यानी एक थोड़े समय के लिए है, पर हम इन्हें जो है वो ऐसा मान लेते हैं कि ये नित्य है। तो इस प्रकार के क्षणिक विषयों के लिए जो हम आसक्ति रखते हैं तो वो पुनः जो है प्रत्येक कारण
कार्य को जन्म देता है, फिर वो कारण बन जाता है, कार्य को जन्म देता है। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म और बंधन का चक्र चलता रहता है। तो पहला आर्य सत्य ये स्पष्ट करता है कि सांसारिक जीवन दुख रूप है, और इस सांसारिक जीवन में जिन क्षणिक विषयों के प्रति हम आसक्त हैं वह आसक्ति अज्ञान है, और इस आसक्ति के कारण ही पुनर्जन्म और बंधन होते हैं, जो कि दुख का कारण बनते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो सांसारिक जीवन को दुख में बताया है, यदि हम अन्य दर्शनों के संबंध में इसकी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जो है वो एकमात्र सुखवादी दर्शन है। तो चार्वाक दर्शन ये मानता है कि इस संसार में सुख भी है और दुख भी है, यानी दुख जो है वो सुख के साथ साथ आता है, पर हमें जीवन का लक्ष्य जो है वो सुख को मानना चाहिए और सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। परंतु यदि आप अन्य भारतीय दर्शनों के संबंध में देखेंगे तो सभी यहाँ पर महात्मा बुद्ध की इस बात से एकमत हैं, यानी सभी इस बात से सहमत हैं कि सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, ये क्षणिक होते हैं। जिस समय ये हमारे सुख की पूर्ति करते हैं, हमें संतुष्ट कर रहे होते हैं, उस समय हमें ये अच्छे लगते हैं, पर क्षण भर बाद ही इनकी जो वेदना है उसका स्वरूप बदल जाता है, यानी इनके नष्ट होने पर हमें दुख होता है। फिर बार बार यदि हमारे पास रहते भी हैं तो बार बार हमें ये इस अनिष्ट का भय रहता है कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए, कहीं आज जो सुख मेरे हाथ में आया उसे वो मेरे हाथ से चला ना जाए। तो हम इस प्रकार से असुरक्षा में रहते हैं, भय में रहते हैं, और इस प्रकार की जो सुख का अनुभव है वो लंबे समय तक हमारे पास रहता भी नहीं है। तो इसका मतलब है अंततः जिसे हम सांसारिक सुख समझ रहे हैं वह वस्तुतः दुखद ही है, यानी उसका परिणाम दुख रूप ही आता है। तो सांसारिक सुखों को पूरी भारतीय दर्शन में चार्वाक के अतिरिक्त ये माना गया है कि ये वास्तविक सुख नहीं है, ये आशंका और चिंता के मूल है और अज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो पहला आर्य सत्य है सांसारिक जीवन की दुख रूपता, उसे सभी जो है दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन में चार्वाक के अतिरिक्त जो है वो स्वीकार किया है, परंतु चार्वाक इसे स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध का विचार है उसको आपने अन्य भारतीय दर्शनों के संदर्भ में भी जाना कि दुख पर भारतीय दर्शन में क्या विचार है। अब दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, यानी दुखों का कारण है। जब हम संसार में दुख का अनुभव करते हैं और देखते हैं तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो कारण सापेक्ष है, यानी वो जो है पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सत्ता कोई भी वस्तु जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर या निरपेक्ष है। यहाँ पर प्रत्येक घटना जो हुई है उसके मूल में कोई ना कोई कारण है। इसे हम विस्तार से जब प्रतीत समुत्पाद का दार्शनिक सिद्धांत पढ़े समझेंगे तब भी देखेंगे, पर यहाँ दुख समुदाय या दूसरे आर्य सत्य के रूप में हमें ये जानना है कि दुख का कारण है और प्रत्येक घटना प्रत्येक वस्तु जो है वो कारण सापेक्ष होती है। और ऐसा नहीं है कि घटना कारण सापेक्ष है तो उसका आदि अंत नहीं है, यानी यहाँ पर गौतम बुद्ध कह रहे हैं ये पूरी एक कार्य कारण की श्रृंखला है। एक कारण जो है वो उत्तरवर्ती जिस क्षण को पैदा करता है, यानी बाद वाले क्षण को पैदा करता है, वो कार्य होता है। फिर वो कार्य किसी दूसरे को पैदा करता है तो वो कारण हो जाता है, अगला कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से कारण कार्य की श्रृंखला है। और जो सत्ता या रियलिटी का स्वरूप भी बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया है उसमें क्रिया की प्रवृत्ति होना, अर्थ क्रिया कारित्व, यानी क्रिया की प्रवृत्ति होना ही वास्तविकता या रियलिटी मानी गई है। तो जो दुख है वो एक तरह से इसी क्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ है और दुख किसी कारण से आया है। अब दुख के कारणों को लेकर यदि हम भारतीय दर्शन में देखें तो सभी दर्शन जो है दुख के कारणों में या अविद्या के स्वरूप के बारे में अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं, पर गौतम बुद्ध के द्वारा जो दुख के कारण की चर्चा की गई है उसे हम प्रतीत समुत्पाद के द्वारा समझते हैं। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक दार्शनिक सिद्धांत है जो ये कहता है कि प्रत्येक जो वस्तु सत्ता या घटना की उत्पत्ति होती है वो निर्भर होती है, यानी कारण के सापेक्ष होती है। जैसे हम कहते हैं यदि वह है तो यह है, यानी जैसे हम ये कहते हैं ना कि बादल आते हैं फिर बारिश होती है, यानी बारिश के होने से पहले कारण क्या है? बादल। ऐसे दुख है तो इसका फिर एक
कारण है, फिर वो कारण है तो उसका भी एक कारण है जिसे अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा दुख के कारण को समझाया गया है। अब प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद को ही महात्मा बुद्ध ने जो कहा है कि इसकी समझ ही धम्म की समझ है। तो संसार का कोई भी विषय बिना कारण नहीं है, सभी का कुछ ना कुछ कारण है, और जब तक कुछ कारण नहीं हो, यानी बिना कारण के कार्य नहीं होता, तो यदि वो कारण ही नहीं होगा तो फिर दुख भी उत्पन्न नहीं होगा। तो जीवन में जो भी दुख है, जैसे जरा मरण है, निराशा है, शोक है, तो सबके कारण है। ये दूसरा आर्य सत्य है, दुख समुदाय यानी दुखों के कारण है। अब जब इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे तो हम इसके जो विभिन्न कारण हैं उसको समझेंगे। आप जो है बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान या भाव चक्र के रूप में जो है 12 कारण कार्य की श्रृंखला को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला जो हम देखेंगे कि संसार में जो सबसे बड़ा दुख है, यानी आप ये जिससे हम ये कहें कि गौतम बुद्ध ने भी संन्यास की ओर प्रवृत्त हुए, अपना घर परिवार छोड़कर जो है संसार को के कल्याण या मुक्ति के लिए संन्यास के मार्ग पर गए, तो जो प्रमुख दुख था जिसने उन्हें विचलित किया वो है जरा मरण। जरा यानी वृद्धावस्था और मरण यानी मृत्यु। और ऐसा कोई प्राणी नहीं है, यानी व्याधि, निराशा, शोक, इससे भी कोई बच सकता है, पर ये दो जो दुख हैं इससे कोई प्राणी नहीं बच सकता। अब ये दोनों जरा मरण जो है वो दुख रूप है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख जो है उसे जरा मरण के रूप में प्रमुखतः देखा गया है। अब जरा मरण का कारण क्या है? नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु। यदि हम इसका कारण देखें तो इसका कारण है शरीर। शरीर धारण किया है। अब शरीर कैसे धारण होता है? जब हम जन्म ग्रहण करते हैं, तो जन्म ग्रहण या जाति ही दुख का कारण है। यानी जरा मरण का कारण क्या है? जन्म ग्रहण या जाति। हम जन्म ग्रहण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो उससे हमें अनिवार्यतः इस दुख का भोग करना पड़ता है। यदि ये नहीं हो तो ये भी नहीं होगा। अब जन्म ग्रहण या जाति क्यों होती है? तो जन्म ग्रहण या जाति का कारण है कि हमें जो है जन्म को ग्रहण करने की इच्छा होती है। यानी जन्म ग्रहण ऐसे ही नहीं होता, हमारी प्रवृत्ति होती है, और इस प्रवृत्ति को बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा गया है भाव। यानी जरा मरण का कारण है जाति, जाति का कारण है भाव। अब हमें क्यों होती है जन्म ग्रहण करने की इच्छा? क्यों होती है? क्योंकि जो सांसारिक विषय है हम इनसे जो है आबद्ध रहना चाहते हैं, इनसे लिपटे रहने की अभिलाषा होती है, इस कारण भव होता है। तो भव का कारण क्या है? उपादान, अर्थात सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की अभिलाषा। अब सांसारिक विषयों से जुड़ने की, लिपटने की अभिलाषा क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा होती है। यानी हम जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विभिन्न विषयों को भोगते हैं, विभिन्न विषयों का अनुभव करते हैं, तो इनके प्रति हमारी वासनाएं होती हैं, यह तृष्णा कहलाती है। तो उपादान का कारण क्या होता है? उपादान का कारण तृष्णा होता है। अब तृष्णा क्यों होती है? यानी हम क्यों जो है तृष्णा रखते हैं? तो उसका कारण होता है कि हमने पहले विषय भोग किया है। यानी कोई चीज होती है ना, आपने उसको एक बार उसका अनुभव किया, पुनः आप में बार बार इच्छा होती है, तो पहले का विषय भोग, तो ये क्या कहलाती है? वेदना। तो इस प्रकार तृष्णा का कारण क्या होता है? वेदना होता है। अब जब वेदना यानी इंद्रिय की अनुभूति है, इंद्रिय का अनुभव, वो क्यों होती है? यानी उसका कारण क्या है? तो इंद्रिय अनुभूति बिना स्पर्श के नहीं हो सकती। अब स्पर्श क्या है? स्पर्श जो है, हमारी इंद्रियां जो है, हम जानते हैं कि हमारे पास 5 तो ये बाह्य इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और एक मन। ये जो इंद्रियां हैं ये हमको स्पर्श कराती हैं। तो यानी स्पर्श का कारण क्या हो गया? षडायतन, ये 6 इंद्रियों का शरीर। ठीक है। अब ये षडायतन जो है वो कहाँ से आया? यानी इस षडायतन को, इस इंद्रिय मन को होने के लिए किसकी आवश्यकता है? गर्भस्थ भ्रूण की। तो उसको क्या कहते हैं? उस गर्भस्थ भ्रूण के शरीर और मन को कहते हैं नाम रूप। अब यदि ये नाम रूप जो है ये कॉन्शियस नहीं होगा, इसमें चेतना या विज्ञान नहीं होगा, तो फिर तो ये जो है निर्जीव वस्तुओं की भांति होगा। तो यहाँ पर
अनुभव रूप नाम रूप होने के लिए जो है चैतन्य या विज्ञान की आवश्यकता होती है, वरना नाम रूप की वृद्धि हो ही नहीं सकती। अब इसी को चैतन्य या विज्ञान को जो है अपने आप में इससे दुख उत्पन्न नहीं हो रहा, परंतु जो पहले के जन्म में हमने संस्कार प्राप्त किए हैं, यानी पहले के जन्म में जो हमने पूर्ववर्ती कर्मों का हमारे ऊपर प्रभाव, या हम कहते हैं ना, हम जो अनुभव करते हैं उसकी एक छाप, उसका इंप्रेशन रह जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, आप कभी किसी पिक्चर को देख कर आते हैं तो उसकी वो अच्छी या बुरी जैसी भी लगती है, उसका इंप्रेशन आप पर रह जाता है। तो इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं, जो जिस भी प्रकार का अनुभव करते हैं, तो वो सुखद और दुखद छाप या इंप्रेशन हमारे ऊपर रह जाता है। तो वो पूर्ववर्ती कर्मों का प्रभाव है जो संस्कार कहलाता है। अब हम इस संस्कार के कारण को देखें कि ऐसे संस्कार क्यों आते हैं, यानी हम यदि किसी कर्म की ओर प्रवृत्त हुए, किसी अनुभव की ओर प्रवृत्त हुए, तो उसका कारण क्या है, यानी उसका कारण है अविद्या। अब अविद्या क्या है, तो क्षणिक, दुखद, असार और हे विषयों को, यानी जो क्षण भर के विषय हैं, दुखद यानी दुखरूप विषय है, असार यानी किस उसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई सार नहीं है, और हे यानी जिनको परे करना चाहिए था, हमने उन्हें अपना लिया, उन्हें परे करने योग्य हैं, वे ऐसे विषयों को हम क्या समझ लेते हैं, स्थायी, यानी क्षणिक को समझ लेते हैं हम स्थायी, दुखद को समझ लेते हैं सुखद, असार यानी जिनका कोई सार नहीं है उसको हम मीनिंगफुल सार युक्त समझ लेते हैं, और जो हे है उसको हम उपादेय यानी जो दूर करने योग्य है हम उन्हें अपनाने योग्य समझ लेते हैं। तो ये अविद्या या मिथ्या ज्ञान है। इस अविद्या के कारण संस्कार होते हैं, और फिर आपने देखा कि उसके कारण किस तरह से धीरे धीरे हम जरा मरण की ओर पहुंच जाते हैं। तो हमारे जन्म का यदि हम मूल कारण माने तो यहाँ पर अविद्या ही जन्म का मूल कारण है। आप यदि अन्य भारतीय दर्शनों के संबंध में भी देखें तो दुख का मूल कारण अविद्या को ही माना गया है, पर प्रत्येक दर्शन में अविद्या का स्वरूप जो है उसको अलग अलग प्रकार से समझाया गया है, उसके लिए जो है अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा हमने दुखों के मूल कारण को और दुखों को समझा। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने आर्य सत्य क्या होते हैं इसकी चर्चा की, और विस्तार से पहले आर्य सत्य यानी जो सांसारिक जीवन है दुखपूर्ण है, और दूसरा आर्य सत्य यानी दुख के समुदाय पर बात की। इससे अगले लेक्चर में ये जो आपने आज दुख समुदाय की चर्चा सुनी है हमसे, इस पर विस्तार से एक द्वादश निदान और भाव चक्र के रूप में इसे समझेंगे, और उसके बाद के लेक्चर्स में हम आर्य सत्यों को तीसरे और चौथे को क्रमशः निर्वाण और अष्टांगिक मार्ग के रूप में समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अनुसार आपका अभ्यास है कि आप ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो अवधारणाएं हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार, इन्हें 75 से 100 शब्द में लिखने का अभ्यास कीजिएगा। दुख, भव, जाति, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या, इन सब को यदि आपको इन अवधारणाओं का स्पष्टीकरण हो जाएगा तो आपके लिए जो बौद्ध दर्शन समझना है और वो बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।